डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एक प्रश्न जो कि समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है और इसे हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। यह प्रश्न CBSE 2008 की परीक्षा में पूछा गया है और इसे मैंने भारतीय भवन बुक से उठाया, इस प्रश्न को उठाया हूँ। आइए हम सीखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो समीकरण है, समीकरण 1 जो है ax प्लस by बराबर c के रूप में है, जबकि समीकरण 2 इस रूप में नहीं है। देख रहे हैं कि x में एक अचर पद का गुणांक रहना चाहिए, तो है इसमें, और y में भी एक अचर पद का गुणांक, और यहाँ बराबर में ये पूरा का पूरा तो हमारा अचर पद है। अचर पद उसे कहते हैं जिसका मान न बदले, और चर जिसका मान बदलते रहे। तो जो हमारा x y z होता है, x y z ये सब क्या है, सब हमारा चर है। जबकि कोई संख्या रहे 1 2 3, जब संख्या ये सब क्या कहलाएगा, तो अचर कहलाएगा। और यहाँ जो ए बी के रूप में फॉर्म है, ए बी फॉर्म में है, ये हमारा चर मतलब अचर है। तो हम समीकरण 1 का ज्यों को छोड़ देंगे और समीकरण 2 को क्या करेंगे कि हम x माइनस वाई से इसमें गुना कर देंगे। यानी कि एक बार इस पूरा में x से गुना होगा और उसके बाद दूसरा बार में y से गुना हो जाएगा। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी और गुना में x है, और उसके बाद माइनस के चिन्ह देंगे, गुना में y रहेगा, तो y हम लास्ट में लिखते हैं और y, यानी कि इससे ही पूरा में गुना हो गया और फिर एक बार इससे पूरा में गुना कर दिए। हम माइनस चिन्ह हम यहाँ रखे हैं, या इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं y माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद बराबर की इस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी साथ में x, और ए प्लस बी वाई को हम इस तरफ लिख दिए, और यहाँ बराबर की इस तरफ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 हमारा यहाँ है और समीकरण 2 हमारा यहाँ है। तो समीकरण 1 का 2 सबसे पहले लिख देंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 से। इस समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन, विलोपन या बजगुणन किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ विलोपन विधि का उपयोग करके इन दोनों समीकरण को हल कर रहा हूँ। तो समीकरण हमारा एक क्या है, a माइनस बी और यहाँ x, और यहाँ पर a प्लस बी और y, और बराबर के इस तरफ a स्क्वायर माइनस 2ab, और समीकरण 2 क्या है हमारा a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस है a प्लस बी इंटू वाई, समीकरण 2 जो यहाँ है, और a स्क्वायर और प्लस है बी स्क्वायर। अब हम समीकरण 1 का समीकरण 2 जोड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि a वाला पद और a वाला पद समान है, वो प्लस में वो माइनस में है, तो क्या हुआ एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, यानी घट के 0 आ जाएगा, ठीक। और बराबर और साथ में इधर भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बराबर की इस तरफ आप लिखते हैं, इस तरफ हम देख रहे हैं कि a माइनस बी एक्स और प्लस में a प्लस बी एक्स, यानी कि इस पद को आपस हम जोड़ते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर a माइनस बी इंटू एक्स और फिर a प्लस बी इंटू एक्स। ए पद तो कैंसिल हो चुका है, बराबर को उस तरफ अब चलेंगे, तो a स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2ab ज्यों का त्यों यहाँ लिखा जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इन दोनों में से हम देख रहे हैं कॉमन पद हमारा x है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, तो a माइनस बी और इसमें क्या बचेगा प्लस a प्लस बी बच जाएगा, a प्लस बी, और बराबर के इस तरफ हम देख रहे हैं कि कॉमन होगा, यहाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें a स्क्वायर है, इसमें a है, तो a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a कॉमन ले लेंगे, तो इसमें a बच जाएगा और इसमें माइनस b बच जाएगा। यहाँ इसमें क्या हुआ कि b से b कैंसिल हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचा a या a मिलकर 2a हो गया, यानी कि x गुने 2a और बराबर के उस तरफ है 2a और a माइनस b, जो गुना में रहता है बराबर के उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, यानी x बराबर 2a a माइनस बी और बटा में 2a, तो a 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो x बराबर में क्या आया a माइनस बी आ गया। हमारा x बराबर ज्ञात हो गया। अब हमें y बराबर ज्ञात करना है, तो y बराबर हम
और ज्ञात करने के लिए x का मान या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में भरेंगे हम। तो इस हमें समीकरण 2 में भरना आसान लग रहा है, या समीकरण 1 में भी हम भर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही भरते हैं, नहीं समीकरण 2 में भरते हैं, क्योंकि समीकरण 1 जो है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा जो चर है वो लंबा दिया हुआ है। लिखेंगे कि x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू वाई, और बराबर के इस तरफ क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x का मान हमारा a माइनस बी है, तो x का मान हम जहाँ x दिख रहा है वहाँ a माइनस बी रखेंगे और बाकी सबको जो कहते हैं उतार देंगे हम। तो a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, और बाकी सबको जो का त्यों उतारना है। ठीक, हमने किया क्या है कि x से जगह x का मान a माइनस बी भरा है और बाकी सबों का जो कहते हैं उतार दिया है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस a प्लस बी इंटू वाई, और बराबर की इस तरफ a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जो का त्यों। अब इन दोनों को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो देखो इस a स्क्वायर पहले प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर पहले माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर की इस तरफ केवल e बचेगा, यानी कि माइनस है a प्लस बी और y, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, अब b स्क्वायर माइनस में था बराबर को उस तरफ गया तो प्लस में हो गया, माइनस a प्लस बी वाई, और यहाँ हम a स्क्वायर से a स्क्वायर घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपस में कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा 2b स्क्वायर बचेगा। आगे अब इसके आगे चलते हैं। हमारा हम देख रहे हैं कि माइनस a प्लस बी है और y के गुना में है, तो क्या होगा ये उस तरफ से जाएगा तो भागा में चला जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या लिख सकते हैं माइनस है a प्लस बी, जो कि हमारा आंसर है, यानी कि y बराबर हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हल में हमारा हल बराबर यानी क्या ज्ञात हुआ, x बराबर हमारा a माइनस बी ज्ञात हो गया और y बराबर माइनस नहीं ना लिखना है, यही माइनस में ऊपर हम लिख दिए हैं, तो माइनस 2b स्क्वायर और फिर a प्लस बी, यह आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।